अपन क्या करेंगे कि मैं यहाँ है जो रीड मेंस है, थर्ड ग्रेड है। उसको अपन जैसे कि कहते हैं तो थर्ड ग्रेड है, लेकिन लेवल वन लेवल टू रीड मेंस कहते हैं। तो लेवल टू वालों के लिए और लेवल जो फर्स्ट वाले हैं उनके लिए, चाहे उनका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे साइंस मैथ इंग्लिश हिंदी ईस्ट हिंदी पंजाबी कोई भी हो, लेकिन उसमें क्या है कि जैसे कि 90 नंबर क्वेश्चन होते हैं, वो क्या है कि सब में सेम होते हैं। सब्जेक्ट वाले हैं वो अलग होते हैं, जैसे कि लेवल वन है, लेवल वन वालों में उनका क्या है कि जैसे एवरेज इनका अलग अलग होता है। लेकिन अपन है कि उसको जैसे कि ये है लेवल वन है उसके अंतर्गत भी है, और लेवल सेकंड है उसके अंतर्गत भी है। जो जनवरी में एग्जाम होने वाले हैं 27 से उसमें क्या है कि जो रीट मेंस का है, जो सिलेबस रहने वाला उस सिलेबस के मैं क्या है कि एक एक टॉपिक ले रही हूँ, और एक एक टॉपिक के क्या है कि PYQ करवा रही हूँ। जैसे कि पिछले साल क्वेश्चन आए हैं वो, या उसमें से क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो, या और कोई एग्जाम में आए उन क्वेश्चनों को करवा रही हूँ। तो इसके अंतर्गत मैंने क्या है कि पहले तो जो वीडियो बनाया था उसके अंतर्गत जो 2022 के अंदर रीट मेंस हुई थी, उसका क्या है कि भौगोलिक जो से कि राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान का भूगोल से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए, चाहे वो सिंधी से हो, सिंधी सब्जेक्ट वालों के हो, या पंजाबी वालों के, जो संस्कृत वालों के, साइंस में है तो सामाजिक वालों के, इंग्लिश वालों के, उनका क्या है कि एक स्थान पे उनको मैंने कि एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया था। फिर है कि अगला है कि उसके बाद में मैंने जैसे कि दूसरा वीडियो डाला था राजस्थान का जो भौगोलिक स्वरूप है, भौगोलिक स्वरूप से जो जितने क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि पिछले साल जो एग्जाम हुआ उसमें आए हैं या अदर कोई एग्जाम में आए हैं, उनको क्या है कि मैंने उसका वीडियो बनाया था। फिर अगला है कि जो है मानसून तंत्र एवं जलवायु है, मानसून तंत्र और जलवायु से संबंधित जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चनों को मैं वीडियो के माध्यम से बना दिया। फिर अगला है जो जो है अफवाह तंत्र, जिसमें झीलें हैं और नदियाँ हैं, इनसे संबंधित क्या है कि आज की वीडियो के अंतर्गत अपन क्या करेंगे कि क्वेश्चन देखेंगे कि किस इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और पिछले जो एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। तो इस प्रकार अपन क्या करेंगे, एक एक जैसे टॉपिक लेंगे, एक एक टॉपिक में से जो PYQ है उनको करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आज क्या करेंगे, अफवाह तंत्र, झीलें और नदियाँ लेंगे। तो इसमें झीलें और नदियों से जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चन के बारे में अपन क्या कि विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक, इसमें है कि जैसे कि अफवाह तंत्र है, झीलें और नदियाँ हैं, झीलें नदियाँ हैं, बांध एनीकट, जल संरक्षण की विधियाँ और तकनीकी है, जो क्या है कि पिछले साल जो क्वेश्चन जो पेपर हुए हैं उनके अंदर आए हैं उनके अंतर्गत, और या उसमें से जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनके बारे में अपन क्या है कि चर्चा करेंगे। उससे पहले अपन क्या करते हैं कि जैसे कि अफवाह तंत्र है, अफवाह तंत्र का है नहीं, जैसे पढ़ने से PYQ करने से पहले से कि 5 मिनट में आपका लेना चाहती हूँ, जिसमें क्या है कि मैं इसका एक बेस तैयार कर दूँ, बेस तैयार कर दे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आजकल। जैसे कि अफवाह तंत्र है, नदी में से सब याद करते हैं कि किसकी सहायक नदी कौन सी है, किसकी सहायक, और ये कौन सी दाईं ओर से मिलती है, कौन बाईं ओर से बोलती है, उद्गम कहाँ से होता है, कौन सी अंत्य प्रवाह की नदियाँ हैं, उनके प्रवाह सेतु को कितने भागों में बांटा जाता है। लेकिन ये कि एक नॉर्मल से क्वेश्चन हो गए हैं। लेकिन अब क्या है, जो है कि उनके भाव क्षेत्र हैं, उसको क्या है कि क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है कि कथन और कारण वाले क्वेश्चन पूछते हैं। तो उन कथन और कारण वाले क्वेश्चन को पूछते हैं, तो उसमें पहले क्या है कि मैं जैसे क्वेश्चन करवाती हूँ उससे पहले 5 मिनट क्या है कि इसका बेस तैयार करना चाहती हूँ। तो इसमें जैसे कि एक है जैसे बहाव की ई दृष्टि से, राजस्थान की नदियाँ हैं ना, बहाव है बहने की दृष्टि से राजस्थान की नदियों को अपन क्या है कि कितने भागों में बांट सकते हैं, बहाव की दृष्टि से जो राजस्थान की नदियाँ हैं उनको अपन क्या है कि 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो है बंगाल की खाड़ी है, उसमें जल ले जाने वाली नदियाँ, दूसरी है जो अरब सागर है उसमें जल ले जाने वाली नदियाँ, और तीसरी है कि अंते परवई नदियाँ। कौन कितने उनके भाव क्षेत्रों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, बंगाल की खाड़ी में ले जाने वाली, अरब सागर में ले जाने वाली, अंते परवई नदियाँ, 3 भागों में बांटा जा सकता है। इसमें से क्या है कि राजस्थान की कोई भी नदी क्या है कि जिसमें से यह है राजस्थान की कोई भी नदी है वो क्या है कि प्रत्यक्ष रूप से बंगाल की ई खाड़ी है उसमें जल नहीं ले जाती है, वो किसी सहायक नदी के रूप में क्या है कि बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है, बिना सहायक नदी की सहायता के वो क्या है कि बंगाल की खाड़ी के अंदर अपना जल नहीं ले जाती है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो प्रत्यक्ष रूप से, कैसे शब्द आएगा उसके बीच में, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप से क्या है कि बंगाल की खाड़ी में जल ले जाती है। तो प्रत्यक्ष रूप से कोई भी नदी क्या है कि बंगाल की खाड़ी में जल नहीं ले जाती है। फिर जो अरब सागर है, अरब सागर के अंतर्गत क्या है कि प्रत्यक्ष रूप से क्या है कि जल ले जाने वाली नदियाँ कितनी है, 4 नदियाँ हैं। उसको अपन कैसे याद रख सकते हैं, मालू साब, इसके नाम से अपन को याद रख सकते हैं। मालू है नहीं, एक है माही, लू का है लूनी,
सा का है साबरमती और बे का है बनास। ये 4 नदियां हैं जो क्या है कि प्रत्यक्ष रूप से कहाँ जल लेके जाती है, अरब सागर के अंतर्गत अपना जल ले जाती है। और इनमें से क्या है कि जैसे ये है माही और साबरमती। माही और साबरमती है, ये क्या है कि अपना जल कहाँ लेके जाती है, ये अपना जल लेके जाती है खम्पात की खाड़ी के अंतर्गत। माही है और साबरमती ये अपना जल कहाँ ले जाके जाती है, ये लेके जाती है खम्पात की खाड़ी के अंतर्गत। और ये है लूनी और बनास है, वो अपना जल कहाँ के लेके जाती है, कच्छ की खाड़ी के अंतर्गत लेके जाती। तो इसे है जैसे कि प्रत्यक्ष रूप से है अरब सागर के अंतर्गत जल ले जाने वाली नदियाँ कौन सी है, 4 नदियाँ हैं। उसको अपन ने याद कैसे किया, मालू साहब, सीधा नाम लिखना मालू और साहब। उसमें से जो विषम संख्या वाली है 2 नंबर और 3 नंबर की, ऐसे याद रख सकते हो। वो नदियाँ क्या है कि अपना जल कहाँ लेके जाएगी, खम्पात की खाड़ी के। और जो सम संख्या में है वो अपना जल कहाँ लेके जाएगी, कच्छ के रण में लेके जाती हैं। फिर है कि राजस्थान की नदियों का संबंध 3 पर्वत श्रृंखलाओं से, जो राजस्थान की नदियाँ हैं जो उनका संबंध क्या है कि 3 पर्वत श्रृंखलाओं से है। एक तो है हिमालय पर्वत से है, दूसरा है अरावली पर्वतमाला से है, और तीसरा है विंध्याचल पर्वत से। इन 3 पर्वतों से क्या है कि भारत की नदियों का संबंध है। फिर है कि राजस्थान की सीमाओं के अंदर से सर्वाधिक नदियाँ, जो राजस्थान की सीमा है उस सीमा के अंदर से जो ज़्यादा नदियाँ निकलती है वो कहाँ से निकलती है, अरावली पर्वतमाला से निकलती है। फिर है राजस्थान की सीमाओं से बाहर सर्वाधिक नदियाँ हैं वो कहाँ से निकलती है, राजस्थान है उसकी सीमा से बाहर ज़्यादा नदियाँ कहाँ से निकलती है राजस्थान की, वो निकलती है विंध्याचल पर्वत से निकलती है। वो नदियाँ विंध्याचल पर्वत से निकलती हैं। और अगला है जैसे कि राजस्थान में हिमालय है और फिर अरावली। इसमें से क्या है कि कोई भी बारहमासा नदी नहीं बहती है, बारहमासा नदी नहीं राजस्थान में बहती आती है। जैसे कि अपन को ऐसे तो पता है कि बारहमासा नदी कौन सी, एक तो है बारहमासा नदी चंबल है, ठीक है, एक बारहमासा नदी है माही। लेकिन अपन कंफ्यूज हो जैसे बारहमासी नदी का नाम आया फट अपन टिक करते हैं चंबल या माही में से कोई आ जाए तो अपन कर देते हैं। पर क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या होता है, राजस्थान में क्या है कि हिमालय व अरावली से क्या है कि कोई बारहमासा नदी निकलती है क्या, हिमालय और किससे, अरावली से कोई बारहमासा नदी निकलती है, नहीं निकलती है। क्यों नहीं निकलती है, जो चंबल और माही नदी है वो कहाँ से निकलती है, विंध्याचल पर्वत से, मध्य प्रदेश से निकलती है। ये क्या है कि हिमालय और अरावली से नहीं निकलती। तो आपको क्या है कि क्वेश्चन जो कैसा पूछा जाए उसके पैटर्न का ध्यान रखना। अपन को ऐसे नहीं रखना बारहमासी का नाम आ गया, चलो साहब बारहमासी नाम आ गया तो अपन क्या करेंगे, चंबल और माही को टिक कर देंगे। चंबल माही क्या है कि बारहमासा नदी है, लेकिन ये निकलती कहाँ से, विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है। फिर है कि राजस्थान में ये दोनों जो है कि दोनों नदियाँ निकलती कहाँ से, विंध्याचल पर्वत से निकलती है। फिर है कि राजस्थान की सीमा के अंदर से कोई भी बारहमासा नदी नहीं निकलती है। तो राजस्थान की जो सीमा है, क्वेश्चन बनता है सीमा के अंदर से कोई बारहमासा नदी नहीं निकलती है। बारहमासा नदी राजस्थान की जो 2 है चंबल और माही, वो कहाँ से निकलती है, विंध्याचल पर्वत से निकलती है। फिर है क्या, जो कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, जो हिमालय से निकलती नदियाँ हैं वो कैसी नदियाँ होती हैं, नवीनतम नदियाँ एवं अरावली से। और फिर क्या है कि अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला से निकलने वाली नदियाँ कैसी है, प्राचीन। हिमालय से जो भी नदी निकलेगी वो कैसी होगी, नवीनतम होगी। जो अरावली और विंध्याचल है इससे जो नदियाँ निकलती है वो नदियाँ कैसी होगी, इनसे नदियाँ निकलती है वो होगी प्राचीन। और हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कैसी होगी, नवीन नदियाँ होगी। फिर है कि राजस्थान में क्या है कि ये नदियों का उद्गम जो है, सर्वाधिक नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम होता है उदयपुर से। उद्गम कहाँ से होता है, उदयपुर से। जैसे उद्गम आ जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक नदियाँ कौन से जिले से उद्गमित होती है, तो उद्गम होता है उदयपुर जिले से होता है। फिर है कि राजस्थान में 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे उद्गम तो होता है उदयपुर से, लेकिन सर्वाधिक नदियाँ हैं वो क्या है कि किस जिले में बहती है, नदियाँ बहती किस जिले में बहती थे, चित्तौड़गढ़ के अंदर। उद्गम आ गया तो अपन को करना उदयपुर, बहने का आ गया है तो है बहना है तो बहने का करना है चित्तौड़गढ़। और फिर है कि सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, जैसे संभाग का पूछ लिया कि सबसे ज़्यादा नदियों वाला संभाग कौन सा है, तो संभाग होगा अपना कोटा संभाग। फिर है कि राजस्थान में ऐसे कौन से जिले जहाँ से कोई नदियाँ नहीं बहती है, जैसे बीकानेर है, चूरू है, फलोदी है, इनसे क्या है कि कोई नदी नहीं बहती है। राजस्थान में क्या है कि न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा है, तो न्यूनतम नदियों वाला संभाग अपना कौन सा होगा,
बीकानेर होगा। न्यूनतम नदियाँ यहाँ से बीकानेर से बहती है। ये तो हुआ आपका एक बेस तैयार कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं, उद्गम कहाँ से हुआ ये तो पूछ लिया जाता है। लेकिन क्या है कि बारहमासा नदी कौन सी, ये तो आपको पता है, चंबल और बानी नदी बारहमासा नदी है। लेकिन क्वेश्चन को कैसे घुमा के पूछ लिया कि राजस्थान से उद्गमित होने वाली बारहमासा नदी कौन सी है, तो राजस्थान से उद्गम किसी भी नदी का नहीं होता है, क्योंकि वो तो विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है। तो इस प्रकार के अपने क्या है कि एक बेस तैयार हुआ। इस बेस के अनुसार अपन को पता चल सकता है आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो क्या है कि इस बेस में से ही आपके हल क्लियर हो जाते हैं। अब आपको क्या, आपको आपके इसमें क्वेश्चन में क्या हो, जैसे कि कौन सी नदी है, कहाँ से निकलती है, उसकी सहायक नदी कौन सी है, वो है उसके बारे में जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चनों को अपन क्या किया आगे करेंगे। जैसे इसमें देख लिए पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है। जो राजस्थान में नदी प्रवाह है वो कितने रूप में पाया जाता है, नदी प्रवाह का अपन ने पढ़ा 3 रूप में पाया जाता है। बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली, अरब सागर में जल ले जाने वाली, और फिर है कि अंत्य प्रवाही नदियाँ। जैसे अरब सागर और आपको है ना, जैसे बंगाल की खाड़ी याद नहीं होता तो ये है, पहले ए आता है तो अरब सागर हो जाएगा, बी आएगा बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। तो और एक अंत्य प्रवाही वहाँ की वहीं लुप्त हो जाती है, क्या मतलब वहाँ के दोहरे मिट्टी आदि में लुप्त हो जाती है, किसी नदी में नहीं मिलती है ना किसी में गिरती है, वो अंत्य प्रवाह की नदियाँ होती है। फिर है कि अंत्य प्रवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है। तो अंत्य प्रवाह है, अंत्य प्रवाह की जैसे कि आप पहले उसको क्या है कि अपना जैसे अफवाह तंत्र, झीलें और नदियां हैं, आपका जो टॉपिक बना आपके पास मैटर है, जैसे हो सकता है आपने सेल्फ नोट से बनाए हो या किसी गाइड से पढ़े हो, उसमें से पहले उस टॉपिक को पढ़िए, उसको याद कीजिए, उसके बाद में इन क्वेश्चनों को लेके बैठिए, फिर आपको पता चलेगा कि मैंने जो पढ़ा था उसमें से मेरे को कितना याद है। तो फिर है कि अंत्य प्रवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं होती है, तो इसमें से कौन सी है जो अंत्य प्रवाह में सम्मिलित नहीं होती है। तो अंत्य प्रवाह में क्या है कि सुकई नदी सम्मिलित नहीं होती है। फिर है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अंत्य प्रवाही नदी नहीं है, तो इनमें भी देखना है कि अंत्य प्रवाह की नदी कौन सी नहीं है, तो वाकल है जो क्या कि अंत्य प्रवाह की नदी नहीं है। निम्न में के से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंत्य प्रवाही के अंतर्गत नहीं आती है, तो इनमें देखिए अंत्य प्रवाह की नदी है उसमें से कौन सी नदी नहीं आती है, तो अंत्य प्रवाह की नदी है जाखम नदी नहीं आती है। इसमें फिर है कि राजस्थान के अंत्य प्रवाही नदी तंत्र में कौन सी सम्मिलित नहीं है, तो अंत्य जो नदी प्रवाही है उसमें क्या है कि साबी, काकनी, साबी, रूपारेल सारे के सारे, लेकिन पश्चिम बनास नहीं है। फिर है कि जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचा वे क्या कहलाते, मतलब किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता है, वो वहीं लुप्त हो जाती है, तो अपन तो उसे वो नदी कौन सी है इनमें से, तो वो है नदी कांतली नदी। और इसका जो प्रवाह वो कैसा आंतली कांतली नदी किस प्रकार की नदी है, अंत्य प्रवाह की नदी है। यह क्या है कि किसी दूसरी नदी में, न तो सहायक नदी में जाती है और नहीं इसके कोई महासागर और किसी बंगाल की खाड़ी उसमें विलीन हो जाती है, वो क्या है कि वहीं की वही दोहरे और वहाँ के जो स्थान है वहीं पर विलुप्त हो जाती हैं। फिर है कि राजस्थान की कौन सी नदी वैदिक एवं पुराण काल से संबंधित है, वैदिक और पुराण काल से संबंधित नदी कौन सी है, इसमें से जैसे सरस्वती नदी है वह वैदिक और पुराण काल से संबंधित है। फिर है मृत नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है, तो मृत नदी की उपमा दी गई है घग्गर नदी को, क्योंकि ये प्राचीन सरस्वती है, उस सरस्वती नदी के स्थान पर बहती है, तो इसको मृत नदी की संज्ञा दी गई है। फिर है राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है, तो काकनी काकेन है उसको काकनी काकेन, इसको क्या कहते हैं, मसूरदी नदी भी कहते हैं, ये भी एक आंतरिक प्रवाह की नदी है। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन है अपने सामने, निम्न नदी एवं उद्गम स्थल में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा है जो क्या कि सही सुमेलित नहीं है। जैसे जो बनास है, बनास है वो खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है राजसमंद में, बाण गंगा है बैराट पहाड़ी से निकलती है, कांतली खंडेला शिखर से निकलती है, काकनी काकेन मसूरदी ये क्या है कि कुंभलगढ़ पहाड़ी से नहीं निकलती, ये कोठड़ा गांव जैसलमेर से निकलती है, तो इस प्रकार ये क्या है सुमेलित नहीं है। फिर है कि गणेश्वर सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है, गणेश्वर सभ्यता है वो किसली कांतली नदी के तट पर स्थित है, जो क्या है कि आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है 100 किमी के अंतर्गत है, और इसका जो बेसिन है वो क्या कहलाता है, तोरावटी कहलाता है। किस नदी का उद्गम क्या है कि सेवर पहाड़ी से हुआ है, तो इसमें से कौन सी नदी है जिसका जो सेवर पहाड़ी उससे उद्गम हुआ है, साबी नदी है उसका क्या है कि सेवर पहाड़ी से उद्गम हुआ है। जो सोम नदी है, सोम है बिछा मेड़ा उदयपुर से निकलती है, सोम यानी कि तो भाई सोना है, अपन को सो जाओ, बिछा लो बिस्तर और सो जाओ, तो अपन को सोम नदी को अगर उद्गम याद रखना तो कैसे रख सकते हैं, सोम, सोम यानी सोना है तो बिछाना पड़ेगा, तो बिछा मेड़ा उदयपुर से इसका उद्गम होता है।
फिर है कि रूपारेल नदी का उद्गम स्थल है। रूपारेल नदी कहाँ से निकलती है इनमें से? तो रूपारेल नदी निकलती है उदयनाथ की पहाड़ी, थानागाजी, अलवर से निकलती है। निम्नलिखित में से किस नदी को वरा या लसवारी नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें रूपारेल नदी है, उसको क्या है कि वरा या लसवारी नदी है उसके नाम से भी जाना जाता है। अरवारी नदी का उद्गम इनमें से कहाँ से होता है? अरवारी नदी है, उसका उद्गम है वो थानागाजी के पास सकरा बांध से होता है। फिर है कि राजस्थान की वे नदी जो अरब सागर में गिरती है, तो इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? तो आपको है ना एक ही शब्द है वो जो आपने पहले उसमें अपने जैसे कि किया था कि वो अरब सागर में गिरने वाली क्या कि प्रत्यक्ष रूप से जो नदियाँ गिरती है मालू साहब, वो मालू साहब से आप याद रख सकते हो, जैसे माही, लूनी, साबरमती और बनास है। तो इनमें से देखो कौन सी नदी है देखो माई, जैसे बनास तो है इसमें, फिर है कि अरब सागर में गिरती है, बनास है तो यहाँ क्या है कि ये बनास, और जैसे कि मालू साहब ये पश्चिमी बनास है, ये क्या है कि बनास है, यहाँ है पश्चिमी बनास, तो ये बनास नहीं होगा। कांतली आंतरिक प्रवाह की नदी है, चंबल है, चंबल तो अपना जल लेके जाती है, इसमें क्या है कि अरब सागर नहीं बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत लेके जाती है, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं लेके जाती है, लेकिन यमुना के अंतर्गत ये मिल जाती है। फिर यमुना से आगे ये क्या है कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यह है कि अपने मान लो लूनी नदी है, तो लूनी नदी क्या होगी? अरब सागर में गिरने वाली नदी है। फिर है कि ये बनास है, ये कौन सी बनास है? पश्चिमी बनास है। जो आंतरिक प्रत्यक्ष रूप से जल लेने वाली नदी है ना, ये है पश्चिमी बनास। फिर है राजस्थान की नदियों में से अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी? ये भी देखो अरब सागर में इनमें से कौन सी नदियाँ गिरती है? जैसे माही है तो माही गिरती है, चंबल नहीं गिरती है, जो साबरमती है वो गिरती है, लूनी गिरती है। तो इसमें जो दो का ऑप्शन होगा वो नहीं होगा, इसमें दो कट गया, इसमें कट गया, इसमें कट गया, तो अपने ये 4 नंबर का ऑप्शन होगा। फिर है इसके अंतर्गत देखो निम्न में से इसमें क्या है कि नदियाँ कच्छ के रण में गिरती, इनमें से कौन सी नदियाँ हैं जो क्या है कि कच्छ के रण में गिरती हैं? तो कच्छ के रण में गिरने वाली नदियाँ हैं अपन ने जैसे कि मालू साहब पढ़ा था उसमें कि कच्छ के रण में कौन कौन सी नदियाँ हैं जो जल लेके जाती है, उनमें से देखिए इसमें है कि पश्चिमी बनास और लूनी है। तो वो क्या है कि पश्चिमी बनास और लूनी है, जैसे माँ, लू, सा, ब। तो इसमें क्या है कि पश्चिमी बनास और लूनी नदी जो है ये 2 नंबर है, और 4 नंबर ये लेके जाती है अपने कच्छ के रण के अंतर्गत, और ये 2 है जो लेके जाती हैं खम्पात की खाड़ी के अंतर्गत। पहले खे कर दो फिर के कर दो, ठीक है। तो ये है मालू साहब से आप याद रख सकते हो इसको। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की ये नदी बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र का भाग नहीं है? तो बंगाल देखो सीधे से देखते हैं माही नदी है या अरब सागर के अंदर का लेके जाती है, तो ये क्या है कि इसका भाग है जो बंगाल की खाड़ी की तरफ अपना जल नहीं लेके जाती है। फिर है वाकल, मेंदा और हथमती सहायक नदियाँ हैं। वाकल, मेहता और हथमती है ये किसकी सहायक नदियाँ? ये है साबरमती की सहायक नदी है। साबरमती की सहायक नदियों को अपन याद कैसे रख सकते हैं? वैसे हमें मावा चाहिए। इसमें क्या है कि जो है साबरमती उसकी सहायक नदी है, वो कैसे याद रखेंगे? वैसे हमें मावा चाहिए। वैतरण है, सेई है, हथमती है, मेशवा है, और मानसी है, और वाकल है। तो ये क्या है कि किसकी सहायक नदियाँ हैं? साबरमती की सहायक नदियाँ। तो ये वाकल, मेथा, हथमती ये सारे की सारे किसकी हैं? सहायक नदियाँ हैं, साबरमती नदी की सहायक नदियाँ। फिर है कि लूनी नदी का उद्गम राजस्थान राज्य के किस राज्य से हुआ? लूनी नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? अपने अजमेर के नागपाड़ से होता है। फिर आदि खारी आदि मीठी कौन सी नदी है? ये है अपनी लूनी नदी है जो आदि खारी आदि मीठी नदी है। यह है जो बालोतरा है उसके बाद में इसका जल क्या है कि खारा हो जाता है। लूनी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है उसके बाद खारा हो जाता है? जैसे उद्गम से लेकर बालोतरा तक तो उसका क्या है कि मीठा रहता है, पहले बाड़मेर था, बाड़मेर से अलग हो गया तो बालोतरा आ गया। इसमें पहले ऑप्शन में क्या आता था? अपने बाड़मेर आता था, उसके बाद में खरा हो जाता है। फिर है डेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा झालोर भाग है, ये कौन से नदी के भाग है? तो जैसे बिलाड़ा, पाली, झालोर इसमें कौन सी नदी बेसिन है? लूनी नदी बेसिन है। फिर है लीलड़ी, मीठड़ी, साबी, सूकड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये है किसकी सहायक नदियां? लूनी की सहायक नदियां। अपन लूनी की सहायक नदियां हैं उसको देखो सूकी, बांडी, खारी जो जवई से मिली। तो है कि जो लूनी की सहायक नदियां उसको कैसे याद रख सकते हैं? सूकी, बांडी, खारी जो जवई से जा मिली। सूकड़ी, बांडी है, खारी है, जोजरी है, जवई है, सेई है, और मीठड़ी और लीलड़ी ये सारी की सारी कौन किसकी सहायक नदियां हैं? लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। फिर है कि देखो इसमें क्या है कि हम
लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम अंत तक यात्रा करते हैं। तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे, मतलब इसकी सहायक नदियां हैं उसको क्रम में व्यवस्थित करना है। तो क्रम में व्यवस्थित करने में पहले आएगा अपनी गुइया, फिर आएगी बांडी, गुइया, गुइया के बाद में बांडी है, बांडी के बाद में सुकड़ी, सुकड़ी के बाद में जवाई। फिर अगला है अपने जो जिसमें देखिए निम्न में से जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है। जवाई है तो जवाई क्या है कि सुकड़ी जो है लूनी नदी है उसकी सहायक नदी है। फिर है ये क्या है कि लूनी की सहायक नदी नहीं है। इसमें से कौन सी लूनी की सहायक नदी नहीं है? मेंढा है जो लूनी की सहायक नदी नहीं है। मेंढा क्या है कि अंत्य प्रवाह की नदी है जो सांबर झील के अंतर्गत गिरती है। पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? पाली है उसके वस्त्र उद्योग के कारण क्या है कि जवाई नदी है वो क्या है कि जवाई बांध पाली के अंतर्गत है। तो जवाई नदी पाली है वहाँ ये क्या है कि प्रदूषित हो रही है। लूनी नदी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य, मतलब असत्य कथन है उसको आपको चुनना है। लूनी नदी बेसिन की पूर्वी सीमा काला भूरा डूंगर है, ये सही है। ये क्या है कि कच्छ के रण में रण तक प्रवाहित होती हैं। ये क्या होती है? कच्छ के रण तक प्रभावित होती है। देख लो कच्छ के रण में है जो ये मालू और लूनी और बनास है वो क्या कि कच्छ के रण में अपना जल लेके जाती, कच्छ के रण में तक प्रवाहित होती है। उद्गम से बालोतरा कस्बे तक इसका पानी मीठा रहता है, ये भी सही है। लेकिन ये जो होता है ये राजस्थान के कुल अफवाह क्षेत्र के 5.6% भाग तक प्रवाहित होती है, ये इसका गलत है। बांकली बांध किस नदी के किनारे है? तो बांकली बांध कौन सी नदी के किनारे है? सुकड़ी नदी के किनारे है। फिर है कि राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से क्या है कि नीचे हैं, तो वो है बालोतरा। फिर हथमती, मेसवा और माजूम सहायक नदियाँ किसकी है? ये साबरमती की है। जैसे साबरमती का आपने वो सहायक नदियाँ बताई थी वैसे हमें मावा चाहिए। फिर है कि तथ्यों के आधार पर नदी को पहचानिए। ये कोटड़ा उदयपुर से उद्गमित होती हैं। हथमती, मेसवा तथा वैतरण इसकी सहायक नदियां हैं। ये नदी राजस्थान में लगभग 45 किलोमीटर प्रवाहित होती है। तो देखो ये है किसकी सहायक नदियां हैं? हथमती, मेसवा। वैसे हमें मेवा चाहिए, कौन सी नदी की बताया था? साबरमती नदी है, साबरमती की बारे में ये कथन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी से संबंधित सुमेलित क्या है कि नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित? दाई अजमेर है, बाणगंगा जयपुर है, फिर काकनी जैसलमेर है, और फिर वाकल है बांसवाड़ा, ये इसमें क्या है कि सुमेलित नहीं है। फिर अगले देखिए क्वेश्चन, जैसे माही नदी का उद्गम होता है। तो माही नदी क्या है कि धार मध्य प्रदेश से निकलती है। राजस्थान में स्थित वागड़ उबड़ खाबड़ सतह व विस्तृत स्थलाकृति किस नदी कार्य के द्वारा निर्मित है? तो वो कौन सी? माही नदी के द्वारा निर्मित है। निम्न में से कौन सा स्थान राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है? इनमें से कौन सा स्थान है जो राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? दक्षिण में सबसे दक्षिण में माही नदी होता है, तो माही बेसिन है। राजस्थान में कर्क रेखा 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो कर्क रेखा को 2 बार माही नदी प्राप्त करती है, ये उल्टे यू आकार से बहती है। फिर है कि सोम एक सहायक नदी है। सोम है किसकी सहायक नदी है? तो सोम है माई की सहायक नदी है। जो माई की सहायक नदी है उसको अपन कैसे याद कर सकते हैं? ए अन्ना चारपाई में सो जा, एरावन, अन्ना, अन्नास, चाप और सोम, माही और जाकम, ये है कि किसकी सहायक नदियां हैं? माई की सहायक नदियां। ए अन्ना चारपाई में सो जा। फिर ये सोम इसमें है, ये सोम सहायक नदी वाला कर लिया। फिर अनास, ईरू, चाप किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये अनास, ईरू, चाप है, ये किसकी नदी हैं? माई नदी की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से वे जिला जहाँ 3 नदियों का संगम होता है, जहाँ क्या है कि 3 नदियां हैं उसका संगम होता है, डूंगरपुर के अंतर्गत हैं। बणेश्वर, माही नदी वे का संगम है। बणेश्वर है, बणेश्वर में माही नदी और किसका? सोम नदी का संगम है। फिर है कि सहायक नदी में कौन सा सुमेलित, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें क्या है कि बनास कोठारी, लूनी, सागी, काली सिंध, आहू, माही है वो वाकल, ये इसमें सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो सुमेलित, इसमें भी सुमेलित नहीं है, उसको छांटना है। सोम, बालावाड़ पहाड़ी, सोम है जो सोम नदी कहाँ निकलती है? अपने बोला सोम को पढ़ा था ना कि जैसे सोम यानी सोना है, बिछा मेढ़ा की बिछा लो बिस्तर बिछा लो, बिछा मेढ़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से है ये।
झाकम है छोटी सादड़ी से निकलता है, तो ये इसमें ये सुमेलित नहीं है। फिर है बनास है वो खमनोर की पहाड़ी से निकलती है, सांगी है वह जसवंतपुरा की पहाड़ी से निकलती है। कौन सा इसमें क्या कि सुमेलित नहीं है, इसमें भी देखिए तो उजाड़ आऊ है, काली सिंध है, चाप और जाखम माई है, मेज और सांगी, ये चंबल ये नहीं, इसमें क्या है कि ये नहीं है, मानसी और खारी बनास है। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सुमेलित नहीं है। चंद्रभागा एवं कोठारी नदी किस अफवाह तंत्र का भाग है? चंद्रभागा और कोठारी नदी है वो क्या है कि अपना चरित्र को ले जाती बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र है। फिर है कि तो चंदल है जो चंबल जो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र अपन को याद रखना है, तो अपन उसको ऐसे रख सकते हैं, चंबल को बना बेड़ा। तो इसमें क्या है कि चंबल, एक तो चंबल नदी होगी, कोठारी नदी होगी, बनास नदी होगी और बड़च नदी होगी। मतलब जो बड़ी बड़ी नदी है वो आ जाते हैं, उससे अपन को ऑप्शन को पता ही चल जाता है। जैसे कि इनमें से जो पूछा है तो आपको ऐसे पता चल गया होगा कि ये जैसे चंद्रभागा का पता नहीं चला तो कोठारी नदी आ गई, तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा अफवाह तंत्र है। तो ये कौन सा अफवाह तंत्र है? बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। जो चंबल है, कोठारी है, बनास है और बड़च है, ये अपना जल क्या कहाँ लेके जाती है? चंबल बनास की बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत लेके जाती। प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं लेके जाती है, ये किसी न किसी सहायक नदियों की सहायता से लेके जाएगी। इसमें से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? इनमें से कौन सी जो यमुना की सहायक नदी नहीं है? वो कांतली नदी नहीं है। कांतली नदी एक आंतरिक प्रवाह की नदी है। फिर है बामनी। बामनी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये बामनी है जो वो क्या है कि चंबल नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी है उसकी क्या है कि ये सहायक नदी है। जैसे कि चंबल नदी है उसकी सहायक नदियाँ बहुत सारी होती है, उसको अपन को क्या है कि याद रखने में कठिनाई होती है। तो उसमें देखिए जैसे चंबल नदी की सहायक नदी को अपन को याद रखना है ना, तो आप क्या करोगे, जैसे कि एक उसमें वाक्य बना रखा है, उसमें देखिए जैसे कि ये है, जैसे माँ गुस्से में पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। तो एक वाक्य बन गया जैसे कि ये चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं कि माँ गुस्से में पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से तो मारा। माँ से है मांगली, गुस्से में है गुंजाली, मैं यानी मेज, पापा यानी पार्वती, ने यानी नेवाज या नीवज, आज यानी आहू, काले है काली सिंध, घोड़ा है घोड़ा पछाड़, पर यानी परवन, बार यानी बामनी, एक बार का है बामनी, एक बार का है बनास। फिर है कि चाकू यानी चाकण, कु यानी कुन्नू या कुराल, से यानी सीप। तो ये है कि किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो चंबल नदी की सहायक नदियों को आपको इसमें इससे याद रख सकते हो कि माँ गुस्से में पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। फिर है इसके अंतर्गत देखिए कौन सी नदी, ये है हो गया बामनी है, ये भी हो गया। राजस्थान में कौन सी एकमात्र नदी जो वर्ष में 12 महीने तक बहती है? नीचे दिए गए विकल्पों में से जो उपयुक्त है उसको चुनना है। तो उपयुक्त 12 मासा नदी कौन सी? एक तो चंबल नदी है, इसमें उपयुक्त उदाहरण है उसको चुनना है। तो उसमें पहले प्राथमिकता इसमें क्या है कि चंबल नदी को दी गई, लेकिन ऐसे 12 मासा नदी माही नदी भी है, लेकिन इसमें क्या कर दिया, सबसे उपयुक्त उत्तर है उसको चुनिए। फिर है राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी? राजस्थान है उसकी क्या है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? इनमें से चंबल नदी है। राजस्थान है इनमें से कौन सी नदी सदा वाहिनी नदी है? सदा वाहिनी यानी हमेशा बहती रहती है, तो वो चंबल नदी है। फिर चंबल नदी राजस्थान में निम्न में से किस जिलों की सीमा बनाती है? चंबल नदी है किसकी सीमा बनाती है? चंबल नदी बनाती है कोटा और सवाई माधोपुर की सीमा बनाती है। ये देखो जैसे कि धौलपुर, धौलपुर है, धौलपुर के बाद में एक करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा और बारा और चित्तौड़गढ़, इनकी क्या है कि ये इन जिलों में से होकर ये बहती हैं। फिर अगला देखो है क्वेश्चन है कि चुलिया जलप्रपात राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो चुलिया जलप्रपात है जो बनाती कौन से? चंबल नदी है, तो चंबल नदी किसका है? दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है। फिर है कि नीचे दिए गए कथन है उनको आपको देखना है। चंबल नदी से होने वाले भूक्षरण और बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध है उसका क्या है कि निर्माण करवाया गया। ये कथन सही है कि गांधी सागर बांध का निर्माण मंदसौर गुजरात के अंतर्गत करवाया गया था। उसमें क्या है कि जैसे 23 मेगावाट है उसके क्या है कि
कितने प्लांट लगाए गए थे, 5 प्लांट लगाए गए थे उसके अंतर्गत। और ये प्रथम चरण है जो है कि जो चंबल नदी पर बने हुए बांध है उसका प्रथम चरण है, उसको ये कब बनाया गया, 1960 के अंतर्गत बनाया गया था। फिर है कि दूसरे चरण में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रावतबाटा में राणा प्रताप सागर बांध है जो, और तीसरे चरण में कोटा बूंदी जिले की सीमा पर जवाहर सागर पिकअप बांध बनाया गया। तो इसमें क्या है कि दोनों ही कथन सही हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, कथन ए और कथन दोनों ही सत्य हैं। फिर है कि जैसे कि क्वेश्चन है, आजकल का पैटर्न क्वेश्चनों का यही रहने वाला है कि कथन कारण वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे ऐसा है नहीं कि कौन सी सहायक नदी किसकी है, कौन सी सहायक नदी किसकी है, वो ये पैटर्न वो तो क्या है, पुराना हो गया। लेकिन अब का जो पैटर्न है वही कथन कारण वाले क्वेश्चन पूछते हैं। आपको चंबल नदी के बारे में सारे तथ्य याद है तो आप क्या है कि इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर याद नहीं है तो आप कंफ्यूज में हो जाओगे और आपको वो क्या है कि याद, तो उसको सही नहीं कर सकते। फिर है कि राजस्थान के निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है, तो इसमें से कौन सा बांध है जो चंबल नदी पर, देखो कोटा बैराज है, गांधी सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है। जैसे कोटा बैराज, गांधी सागर बांध ये प्रथम चरण के अंतर्गत बनाया गया था। फिर राणा प्रताप सागर बांध दूसरे चरण के अंतर्गत बनाया गया था, और तीसरे चरण के अंतर्गत जवाहर सागर बांध बनाया गया था। कोटा बैराज ये है 1960 के अंतर्गत बनाया गया था, और राणा प्रताप सागर है 1970 के अंतर्गत बनाया गया था, और जो तीसरा जवाहर सागर बांध है 1973 के अंतर्गत बनाया गया था। तो यह इसमें से कौन सा चंबल नदी पर नहीं है, तो नवी होने वाले बांध से कौन सा है, रामगढ़ बांध, यह है 12 के अंतर्गत ये नहीं है। फिर है कि चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्न में से 4 नदियों का क्रम है, उसको आपको व्यवस्थित करना है कि कहाँ से पूर्व से पश्चिम की ओर। तो पहले अपन को कौन सी, जैसे पूर्व से पश्चिम है तो पहले होगी अपने यहाँ पार्वती, पार्वती के बाद में कालीसिंध, कालीसिंध के बाद में चंबल, चंबल के बाद में बनास। एक काम करना है कि आपको जितने भी नदियां हैं उसका क्रम तो आपको याद ही रखना, चाहे उत्तर से पूर्व पहुंच सकता है, उसकी सहायक नदियों का उत्तर से पूर्व पूछ सकता है। तो क्या है कि क्वेश्चन है कहीं से भी पूछ सकते हैं। इसमें से क्या है कि कौन सी नदी कामधेनु नदी कहलाती है, तो कामधेनु नदी कहलाती है चंबल। ये ऐसे क्वेश्चन क्या है कि पूछ तो सकते हैं, लेकिन ये इसका जो पैटर्न है वो पुराना हो गया, ऐसे सीधे से क्वेश्चन कोई पूछता ही नहीं है। फिर है बिगोद जिला भीलवाड़ा में किन 3 नदियों का संगम है। बिगोद जिला भीलवाड़ा है, उसमें क्या है कि बनास है, बड़च है, और मेनाल नदी है, उसका क्या है कि संगम है। फिर है कि बनास की सहायक नदी नहीं है, इसमें क्या है कि जो बनास है, बनास की सहायक नदी नहीं है, तो बनास की सहायक नदी कौन सी नहीं है, बाणगंगा नदी उसकी सहायक नदी नहीं है। इनमें से कौन सा एक युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें से देखो लूनी, सागी, चंबल, बनास, यमुना, गंभीरी ये तो है, लेकिन बनास, गुइया है, ये क्या है कि सम्मिलित नहीं है। राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी, ऐसे तो सबसे लंबी नदी चंबल नदी है, देख लेना। फिर क्या है कि इसमें नाम रखा दिया है कि पूर्णतः बहने वाली, तो पूर्ण नाम आते ही कौन सी नदी आ जाएगी, बनास नदी आ जाएगी। फिर है बिसलपुर बांध किस जिले में पर स्थित, क्या नदी पर स्थित है, तो बिसलपुर बांध है वो क्या है कि बनास नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बड़च नदी के संबंध में सही नहीं है, जो बड़च नदी है उसके संबंध में कौन सा सही नहीं, ये गोकुंदा पहाड़ी से उद्गमित होती है, सही है। ये गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है, सही है। गंभीरी और औरई इसकी सहायक नदियां हैं, ये सही। ये गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास में मिल जाती है, तो ये कथन इसमें सही नहीं है। कौन सी है जिसमें ये नदी कौन सी है, बड़च नदी है, तो बड़च नदी है वो कहाँ है, जैसे कहाँ मिलती है, ये तो है चंबल नदी है, बनास नदी मिलती है, और बनास नदी के माध्यम से ये चंबल नदी के अंतर्गत मिलती है। और गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट ये क्या है कि बनास में मिल जाती है, ये कथन इसके अंतर्गत क्या है, गलत है। मेनाल भीलवाड़ा के अंतर्गत मिलती है ये, ने कि गुलाबपुरा भीलवाड़ा के अंतर्गत कहाँ मिलती है, मेनाल भीलवाड़ा के अंतर्गत। डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो डाई नदी है उसका संबंध राजस्थान के अजमेर से है। फिर है कि परवन, निवाज, परवन है, निवाज है, और आऊ सहायक नदियाँ, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, ये सहायक नदियाँ हैं काली सिंध की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है, तो नागौर जिले की इनमें से कौन सी नहीं है, आलनिया नदी। उद्गम नदी, उद्गम कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें नहीं वाला चुनता है, साबी सेवर सही है, कांतली खंडेला सही है, सोम बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ सही हैं, बाणगंगा खमनोर की पहाड़ियाँ सही नहीं है। ये ऑप्शन इसमें क्या है कि सुमेलित नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से
कौन सी है उटंगन नदी ई भी कहलाती है। इनमें से कौन ये है जो कौन सी नदी है जो उटंगन नदी कहलाती है, तो वो कौन सी नदी है, गंभीर नदी। निम्न में से कौन सी नदी क्या है कि अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है। अरब सागर की जो नदी तंत्र है उसका भाग नहीं है। अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग अपने कैसे याद किया था, मालू साहब याद किया था। अरब सागर में ले जाने वाले हैं मालू साहब, तो माही, लूनी, साबरमती, साबरमती तो है, ये बनास है, बनास भी है, पश्चिमी बनास है। तो इसमें क्या है कि एक बनास और एक काकिनी नहीं होगी, एक बनास और एक काकिनी नहीं होगी। पश्चिमी बनास जाती है अरब सागर के अंतर्गत, न कि बनास जाती है। बनास बंगाल की खाड़ी का है और पश्चिमी बनास है वो कहाँ की है, अरब सागर की अंतर्गत। तो अरब सागर वाली चार ऐसी नदियाँ यहाँ पे, आज चार में से अगर आपको ऑप्शन मिल ही जाएगा कोई ना कोई, तो आप इसको क्या रख सकते हो, मालू साहब से याद रख सकते हो। और ये गिरती कौन कौन से, कौन सी कच्छ की खाड़ी में गिरती है, कौन सी खंपात की खाड़ी में गिरती है। तो मैंने बताया पहले खे को ले लो, और ये बार बार वाली ये जो गिर जाती है अपने कहाँ गिरती है, यानी बार वाली नहीं, ये है 1 नंबर और 3 नंबर नदियाँ हैं, ये कहाँ गिरेगी, खंपात की खाड़ी में। ये 2 नंबर और 4 नंबर कहाँ गिरेगी, कच्छ की खाड़ी के अंतर्गत गिरेगी। फिर है कि इनमें से कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है। इनमें से कौन है जो क्या कि जवाई नदी कौन कहाँ किनारे है, जवाई नदी है पाली के, पाली है वहाँ पे है। फिर है कि तीर्थ स्थल घलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है। घलियाकोट डूंगरपुर के अंतर्गत है, डूंगरपुर के अंतर्गत है अपने माई नदी। भीमलत प्रपात, भीमलत जलप्रपात अवस्थित है, कौन कहाँ स्थित है, मांगली नदी पर अवस्थित है। फिर है ऋग्वेद में उल्लेखित नदी है, तो ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख हुआ, सरस्वती नदी का। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, तो बीकानेर के अंतर्गत क्या है कि कोई सी नदी प्रवाहित नहीं होती है। फिर है कि राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाली नदी कौन सी, राजस्थान की दक्षिणी दिशा से प्रवेश करने वाली नदियाँ हैं ये अपने जो बारहमासा नदी हैं, चंबल और माही नदी। निम्नलिखित नदी समूह में से किस समूह का उद्गम स्थल राजस्थान में नहीं है। इनमें से कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल क्या है कि राजस्थान में से नहीं है, जैसे साबरमती, पश्चिम बनास, जवाई, खारी, सोम, मानसी, वाकल ये है। फिर है कि जैसे कि यहाँ पर ये गंभीरी, पार्वती, काली सिंध और परवन, ये है इनका उद्गम क्या है कि राजस्थान में नहीं है। फिर है कि नदी उद्गम स्थल सुमेलित कीजिए। इनमें से जो नदी उद्गम स्थल है उसको क्या है कि सुमेलित करना है। जैसे लूनी नदी है, तो लूनी नदी अपने कहाँ से निकलेगी, लूनी नदी नागपाड़ से आती है। फिर बड़च नदी है वो है अपनी गोकुंदा की पहाड़ी से। सोम है सो जा, बिस्तर बिछा के सो जा, बिछा मेढ़ा की पहाड़ियाँ से। माही नदी है वो अपने विंध्याचल से निकलती हैं। फिर अगला है कि इसमें भी जैसे सुमेलित करना, हाँ ज़्यादातर क्वेश्चन यही आते हैं अपने कि के तो सुमेलित करना है कि सत्य से एक सत्य कथन छाटना है कि 2 कथन दे दिए जाए, उनमें बोल ऐसे बदले कि कौन सा कथन और कारण वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है कि सुमेलित कीजिए, इसमें क्या है कि अपन को सुमेलित करना है। जैसे खमनोर है, खमनोर से बना जो है, खमनोर से कौन सी नदी निकलती है, खमनोर से निकलती है बनास है जो खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। बै और खे आप ऐसे रख सकते हो, बैक है, बखो यानी बनास है जो कहाँ से निकलती है, खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। और फिर है गोकुंदा है, तो गोकुंदा कहाँ से निकलती है, बड़च है निकलती, गोकुंदा की पहाड़ियों से निकलती हैं। और फिर है ये कौन सी, जैसे कि ये है बेराट है, बेराट के अंतर्गत है अपने बाणगंगा, और छोटी सादड़ी ये है अपने जाखम। फिर है कि ये भी देखो सुमेलित कीजिए, इसमें भी क्या है कि सुमेलित करना है। इनमें क्या है कि सहायक नदियों का है कि सहायक नदियों को सुमेलित करना है। चंबल नदी है, तो चंबल नदी है अपने बामनी। और फिर लूनी नदी है, लूनी की है बांडी। फिर मानसी नदी है, तो इसमें क्या है कि जो माही नदी है, माही है अन्ना, अन्ना चारपाई में सो जा, सोम और जाखम। फिर है बनास की है मानसी, तो ये सुमिलित हो गया अपने। फिर अगला क्वेश्चन है देखिए अपने, जैसे कि इसमें किसी ये सहित 100 क्वेश्चन के करीब हैं। फिर है जैसे कि सुमेलित करना है, तो इसमें सुमेलित करने में जैसे कि घग्गर नदी है, घग्गर नदी को क्या कहते हैं अपन, मृत नदी भी कहते हैं। घग्गर नदी है मृत नदी। चंबल नदी है, चंबल नदी को अपन कामधेनु कहा जाता है। माही नदी है, वागड़ की गंगा कहा जाता है। लूनी नदी है, उसको लवणीय कहा जाता है। तो देख लीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, 2 नंबर ऑप्शन सही है। फिर है अफवा बेसिन का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताइए। अफवा बेसिन है उसका उत्तर से क्या है कि दक्षिण कर्म में बताना है, तो इसमें अपने क्या है कि शाबी, बाणगंगा, बड़च और सोम, ये कर्म क्या है कि सही है। फिर है कि कौन सा कथन सत्य है। इनमें से क्या है कि कौन सा कथन है वो सत्य है। सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये सही है। सांबर झील
74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी दशांतर में स्थित है, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा ए कथन वाला ए नंबर ऑप्शन सही है। भारत के कुल नमक उत्पादन का सांभर झील में कितने प्रतिशत होता है? 8.7% होता है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? तो इसमें क्या है कि पंचभद्रा ये खारे बालोतरा के अंतर्गत, पहले ये बाड़मेर के अंतर्गत थी, अब ये कहाँ आती है? बालोतरा के अंतर्गत आती है। फिर है कि निम्नलिखित में से किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है? तो इसमें से जो है ताल छापर चूरू है, ताल छापर झील कहाँ है? चूरू के अंतर्गत, उसका क्षेत्रफल क्या है कि संकुचित हो रहा है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? तो इसमें से जो ताल छापर चूरू है वो खारे पानी की झील है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन खारे पानी की झीलें नहीं है? तो इसमें खारे पानी जेत सागर है बूंदी के अंतर्गत, ये खारे पानी की झील नहीं है। ये डीडवाना के कावोद जैसलमेर के अंतर्गत, रेवासा सीकर के अंतर्गत हैं। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी ये झील कौन सी? राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जैसमंद झील। जैसमंद झील पहले उदयपुर के अंतर्गत थी, अब ये कहाँ है? सलूम्बर के अंतर्गत है। अब कहाँ है? ये सलूम्बर के अंतर्गत है। ढेबर झील के नाम से जाना जाता है, ये जैसमंद झील है, उसको अपन क्या कि ढेबर झील के नाम से भी जानते हैं। फिर है कि ये है महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में दौर के उपलक्ष्य में देवली झील पर कैनोट बांध का निर्माण करवाया था, ड्यूक ऑफ कैनोट ने करवाया। फिर है कि इसको सुमेलित करना है कि जो कौन इसमें है जो कुछ सागर है उसको क्या किया यहाँ से सुमेलित करना है। तो इसमें देखो जैसे कि ये है अमर सागर है, तो अमर सागर कहाँ है? अपना अमर सागर है जैसलमेर के अंतर्गत। फिर है स्वरूप सागर है उदयपुर के अंतर्गत। गेव सागर है डूंगरपुर के अंतर्गत। और मोती झील है वो कहाँ है? अपने टोंक के अंतर्गत हैं। फिर है नौचौकी बांध स्थित है, तो नौचौकी बांध कहाँ स्थित है? राजसमंद के अंतर्गत है, जिस पर क्या है कि शिलालेख संस्कृत भाषा में शिलालेख लिखा हुआ है। फिर है अपना क्या है कि राजस्थान है, उसमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्या है कि आना सागर झील स्थित है? आना सागर झील है अजमेर शहर के अंतर्गत है। अजयराज अर्णो जी ने करवाई थी, 1137 के अंतर्गत शायद इसका निर्माण करवाया था। फिर है गेव साबर झील किस जिले में स्थित है? गेव साबर झील डूंगरपुर के अंतर्गत स्थित है। निकी झील है, तो निकी झील माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत है। नवलखा सागर झील है बूंदी के अंतर्गत है। फिर है कि इसको क्या है कि सुमेलित करना है, तो इसको जैसे कि ये निकी झील है, निकी झील अपने कहाँ नहीं उमेद सागर झील है, उमेद सागर झील है अपना उमेद सागर झील भीलवाड़ा के, उमेद सागर झील है भीलवाड़ा। फिर है निकी झील है सिरोही। पिछोला झील है उदयपुर। तालाब सही है धौलपुर। फिर है कि इसमें क्या है कि सुमेलित निकी झील है वो सिरोही के अंतर्गत है। गड़ीसर झील जैसलमेर में है। उमेद सागर जोधपुर में है। तलवाड़ा झील ये क्या है कि गंगानगर के अंतर्गत नहीं है, ये तलवाड़ा बीकानेर के अंतर्गत है। फिर है कि सुमेलित कीजिए जल महल है, इसको क्या कि जल महल, पांडुपोल जलप्रपात, लूणकरण झील, फतेहकरण झील। जैसे लूणकरण झील है ये तो है अपने बीकानेर के अंतर्गत, फतेह सागर है अपनी उदयपुर के अंतर्गत, पांडुपोल है अपने अलवर के अंतर्गत और जल महल है अपने जयपुर के अंतर्गत। फिर है कि सुमेलित करना है, इसको वापस क्या है कि सुमेलित इनको भी करना है। जैसे कि इसमें नवलखा झील है, नवलखा झील, ताल छापर देखो अपने चूरू के ताल छापर है चूरू के अंतर्गत, तालाब सही है धौलपुर के अंतर्गत। पंचभद्रा है, पंचभद्रा झील इसमें बाड़मेर दे रखा, लेकिन अभी वर्तमान में कहाँ है पंचभद्रा? बालोतरा के अंतर्गत है, बालोतरा में है। और फिर क्या है कि ये नवलखा झील है वो अपनी क्या है? बूंदी के अंतर्गत। इस प्रकार अपन ने क्या है कि जैसे नदी और झीलें हैं, अफवाह तंत्र में से नदियाँ और झीलों वाला है, उसमें से क्या है कि 101 क्वेश्चन देखे हैं। तो आपको ऐसे पैटर्न पता भी चल गया कि सीधे साधे क्वेश्चन आजकल नहीं आते, क्वेश्चन ज़्यादातर आएंगे कि तो मिलान वाले आएंगे। इसमें भी और भी ऐसे क्वेश्चन है कि वो तो इसमें तो अपन को पता चलता है, 2 जिलों को पता चला तो तीसरे को अपन ऑप्शन कर लेते हैं। उसमें तो ऐसा भी क्वेश्चन दे के रखे होते हैं कि चारों के चारों अगर आपको सही आंसर पता है, 3 सही आंसर पता होगा तो भी आप उसका आंसर निकाल सकते हो, अन्यथा नहीं निकाल सकते हो। तो है कि पहले अपने जो भी नोट्स हैं उन नोट्स में से उस अपने चैप्टर को पढ़िए, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद है ये वीडियो है, इसमें से आपके जो 101 क्वेश्चन है वो 101 क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन वो है जो कोई ना कोई एग्जाम के अंतर्गत आ रखे हैं, अपनी चाहे टीचर लेवल में टीचर है उस लाइन में से हो या अदरवाइज जो भी एग्जाम है उन एग्जाम में आ रखे क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चनों को क्या है कि एक बार आप क्या है कि हल करने की कोशिश कीजिए और अपनी खुद की
आप कितना तैयार कर रहे हो उस चैप्टर को, उस चैप्टर में से कितना आपका याद है, उसको क्या है कि आप खुद क्या है कि एनालिसिस कर सकते हो बैठ के, क्या आपको पता चल जाता है इनमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो आपने याद किया, कितना मैटर आपको याद है, या आपके पास जो मैटर था वो सफिशियंट है या नहीं है, उसमें और कुछ ऐड करने की गुंजाइश है, तो आप उसको क्या है कि आप कर सकते हो, क्योंकि अभी अपने पास टाइम है। एन वक्त पे अगर अपन PYQ करते हैं, जैसे कि पेपर सर जनवरी है, जनवरी में अपन PYQ करते हैं तो अपन इतना समझ में नहीं आता, क्योंकि फटाफट वही है कि अपन को अगर क्वेश्चन नहीं आए तो अपन डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार मैंने याद किया, मेरे को याद नहीं। लेकिन अभी अपने पास क्या है कि टाइम है, टाइम रहते अपन को अगर याद नहीं हुआ तो उस टॉपिक को अपन वापस पढ़ सकते हैं, वापस पढ़ के उस क्वेश्चन को अपन देख सकते हैं कि मेरे को इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए मैं क्या कर रही हूँ कि पहले से ही PYQ कर रही हूँ, क्योंकि एंड में PYQ देंगे तो बच्चे क्या है, जिनको आए उनको तो मोटिवेशन मिल जाता है, जिनको क्वेश्चन नहीं आए वो डिमोटिवेट होते चला जाता है, वो सोचता है यार मेरे को यार इतने दिन बचे हैं, मेरे को तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो इस प्रकार क्या है कि आप अपनी तैयारी है वो उसको अपने जो आपने किसी भी अदरवाइज कोचिंग संस्थान से या किसी से भी कोर्स पेड कोर्स ले रखा है या सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो मैं एक बार यही कहना चाहती हूँ कि वो बच्चे हैं इनको एक बार देखिए, पढ़िए। और अगर आपको ये वीडियो है यूजफुल लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कि जिससे अधिक से अधिक बच्चों हैं उनको भी इसका क्या कि बेनिफिट मिल सके। अगला वीडियो है, अगला वीडियो अपन लेके आएंगे कि इससे अगला कौन सा चैप्टर है, जैसे कि इनमें से है कि इनमें से एनिकेट बांध जल संरक्षण में से इतने ज़्यादा क्वेश्चन बने हुए नहीं। अगला वीडियो अपन लेके आएंगे जो है वन संपदा से, वन संपदा है उसमें से कौन से क्वेश्चन जो पे एग्जाम हुए उनमें आए हैं और कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो बन सकते हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में अपन क्या है कि विस्तार से चर्चा करेंगे।